फ्लोर और एक हमारे नेटवर्क के लिए है। इस तरह दो, और यहीं से एक पाइप कनेक्ट हुआ है इस हॉल के अंदर, और यहाँ से घूमते हुए हमारा चला जाएगा। अगर कभी वायर नहीं पास हुआ तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम इस साइड हमारा आरओ कैंट पॉइंट होगा, गीजर का भी पॉइंट होगा। तो हमारा लाइट पॉइंट के साथ स्विच बोर्ड दे दिया जाएगा, जिससे हमने कनेक्टिविटी इस रूम से क्लियर कर दिया हुआ है। इसको अभी हम समझेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करेंगे। उसका जगह कट करके सेंटर मेजरमेंट करके ये आपका कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है। उसके लिए 1 इंच का पाइप यूज किया गया है, क्योंकि इस वॉल पे हमें एसी लगाना है। तो एसी सेंटर में रहेगा, तो सेंटर में पाइप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे साइड में इसके साथ अटैचमेंट किए हैं। एक और पाइप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस रूम के फैन बॉक्स, और इस फैन बॉक्स से इस कॉन्सील्ड बॉक्स, और इस कॉन्सील्ड बॉक्स से इस फैन बॉक्स के अंदर, हॉल के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट बीच में हमने गैप कर दिया है, और एक पार्ट हमने दोनों साइड में गैप कर दिया है फैन के लिए। और उसके बाद आप ध्यान देंगे तो चारों कॉर्नर पे 4 कॉन्सील्ड बॉक्स हमने लगाया है, जो लाइट पॉइंट के लिए है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क इन स्लैब, यानी किसी भी छत में आप इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहते हैं तो कैसे होता है, ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, पर इसके अंदर नॉलेज A to Z कंप्लीट दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पे किसी भी तरह के क्वेश्चन, किसी भी तरह के डाउट नहीं रहेंगे आपके माइंड में। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो जैसे कि ये है हमारा साइड, जहाँ पे अभी सेल्टरिंग, कारपेंटर और स्टील फिक्सर का काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो गया है। यानी यहाँ पे अभी ढलाई करने के लिए हमारा ये साइड रेडी है। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया है वो किस तरह से हुआ है, कितना रूम है, किस तरह से प्लानिंग किया गया है, और किस तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क, वायरिंग, कंड्यूट, पाइपिंग, या कहे कि कॉन्सील्ड बॉक्स, लाइट बॉक्स, या फैन बॉक्स, या ऊपर वाले जो फ्लोर है उसके लिए किस तरह से प्लानिंग किया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं और आज के वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है हमारा स्टेयर, या कह सकते हैं सीढ़ी। सबसे पहले इसके अंदर आएंगे, जब सीढ़ी से हम आते हैं तो फर्स्ट व्यू ये फ्रंट का है, कुछ इसके अंदर डिजाइनिंग है, लाइटिंग है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर जो सेकंड फ्लोर होगा, सेम यहीं पे हमारा सीढ़ी यानी स्टेयर आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इस फ्लोर के अंदर, या कह सकते हैं इस फ्लैट के अंदर जो इंट्रेस है या एंट्री कह सकते हैं, वो हमारा मेन गेट यहाँ है। नीचे के साइड भी अभी सेल्टरिंग का जो बांस वगैरह लगा है, इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अलग से ऐड कर देंगे। तो एंट्री होने के बाद फर्स्ट में सबसे पहले हॉल के अंदर एंट्री हुआ जाता है, और इस हॉल से इस साइड एक हमारा रूम है। ठीक है, और फिर इसी हॉल से एंट्री होने के लिए इधर हमारा एक रूम है, और यहीं पे इस हॉल के सामने यहाँ पे हमारा बाथरूम है, और यहाँ पे एक छोटा सा किचन है। तो हम यहीं पे सबसे पहले किचन से स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को यहाँ पे प्रॉपर तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं इस किचन के अंदर। ये जो किचन है थोड़ा सा छोटा है, अगर बड़ा रहे तो सिर्फ सेलिंग में जो लाइट पॉइंट है वो आपका कॉन्सील्ड बॉक्स 1 लगा है, इसके जगह पे आप 2 लगा सकते हैं, यही होगा। बाकी किचन के अंदर टोटल वर्क जो है वो वॉल पे होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, इस साइड जो है हमारे खाने के लिए, या कह सकते हैं सामान रखने के लिए स्लैब है। ठीक है, तो जब कुकिंग के लिए स्लैब रहता है, इस साइड भी है और हमारा इस साइड भी है स्लैब। तो जब स्लैब रहेगा तो उसका जगह कट करके, उसके अंदर बॉक्स भी बनते हैं अलमीरा टाइप का, तो उसका जगह कट करके सेंटर मेजरमेंट करके ये आपका कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है, या कह सकते हैं लाइट बॉक्स लगा हुआ है। तो ये लाइट बॉक्स लगने के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक इस वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है। अब इस वॉल पे जब पाइप ड्रॉप हुआ है तो इस वॉल पे
आपका जो जंक्शन पॉइंट होता है या लाइट पॉइंट वॉल का वो हो जाएगा, साथ में नॉर्मल स्विच बोर्ड हो जाएगा, साथ में इस वॉल पे कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम पावर बोर्ड भी दे सकते हैं। इसी तरह से इस कॉन्सील्ड बॉक्स से एक और पाइप इस साइड ड्रॉप हुआ है और यहीं पे हमारे इस किचन के अंदर एंट्री होने का गेट है। तो यहाँ पे प्लानिंग किया गया है, इस वॉल पे हमारा नॉर्मल जो जंक्शन पॉइंट है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसी वॉल पे इस साइड हमारा आरओ कैंट पॉइंट होगा, गीजर का भी पॉइंट होगा। तो हमारा लाइट पॉइंट के साथ स्विच बोर्ड दे दिया जाएगा जिससे हमारा गीजर और कैंट भी चलेगा। ये हो गया। और यहीं पे ध्यान देंगे तो एक पाइप हमारा आया है इस रूम के अंदर, तो हमने कनेक्टिविटी इस रूम से क्लियर कर दिया हुआ है। इसको अभी हम समझेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ये हमने पाइप लगाया है, ये पाइप हमारा फॉल्स है, इसलिए हमने लगाया है ताकि इसकी जो आपकी फिक्सिंग है, डायरेक्शन है, ये हिले नहीं, इधर उधर जगह से जाए नहीं, इसकी मेजरमेंट वाले जगह पे रहे। तो इसलिए ये लगाया जाता है जरूरत अनुसार। और इसके साथ एक और पाइप है हमारा, ये पाइप आया है यहाँ पे। ये एक छोटा सा रूम है, इसे पूजा रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेलिंग में बस यहाँ पे एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है और इसे भी फिक्स करने के लिए एक छोटा सा पाइप लगाया गया है जो फॉल्स है। इसके बाद इसका जो स्विच है हमारे हॉल के साइड अटैचमेंट रहेगा। जैसे अगर कभी ब्लॉक हो जाता है कोई एक पाइप तो दूसरे डायरेक्शन से हम इसे टर्न कर सकते हैं, वायर को घुमा सकते हैं। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इस रूम से भी बनाया है इस किचन के साथ, और इसके साथ हमने हॉल से भी कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो पाइप है ये आया है हमारे हॉल के अंदर, और हॉल के साथ ये हमारा कनेक्ट होगा इधर। यहाँ पे स्विच बोर्ड रहेगा, बाथरूम के साथ अटैच होगा, और इसके वॉल पे बाहर साइड हमारा स्विच हो जाएगा इस लाइट का। लेकिन इसको हम समझेंगे हॉल के साथ। अभी हम आते हैं इस किचन में। इस किचन को हमने कंप्लीट समझ लिया है। अब आएंगे इस रूम के अंदर। इस रूम के अंदर इस वॉल पे हमारा स्लैब है, जैसे छज्जा भी कह सकते हैं, और इसमें अलमीरा भी बनने वाला है। तो इस वॉल पे किसी तरह का पाइप ड्रॉप नहीं हुआ है। और इस वॉल पे जो हमारा स्लैब है वो टोटल 2 फीट है। उस 2 फीट को कट करके हमने सेंटर मेजरमेंट किया है, और यहाँ पे एक हमने फैन बॉक्स लगा दिया है फैन के लिए। और उसके बाद आप ध्यान देंगे तो चारों कॉर्नर पे 4 कॉन्सील्ड बॉक्स हमने लगाया है जो लाइट पॉइंट के लिए है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर इस फैन बॉक्स से कनेक्ट हुआ है। साथ में एक हमने फॉल्स पाइप लगाया है जिससे हमारा ये जो एडजस्टमेंट इसका फिक्सिंग जगह है वो एक जगह पे रहे, इधर उधर नहीं जाए। इसी तरह से सेम इस फैन बॉक्स से इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर कनेक्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं फिर हम यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान देंगे इस फैन बॉक्स से इस वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है। वॉल पे हमारा जंक्शन पॉइंट तो होगा ही, साथ में आपका वॉल पे कहीं पे भी स्विच बोर्ड, पावर बोर्ड या नॉर्मल जो आपका सॉकेट पॉइंट होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए, या किसी भी तरह के आपकी आवश्यकता हो सकती है तो वो दिया जा सकता है। साथ में यहाँ पे इसी फैन बॉक्स से एक इस वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है, और इस रूम का यहाँ पे हमारा डोर है एंट्री होने का। तो इस वॉल पे हमारा नॉर्मल स्विच बोर्ड रहेगा। जरूरत अनुसार किसी भी वॉल पे जब ये पाइप आपका ड्रॉप हो जाता है उस वॉल पे स्विच बोर्ड, पावर बोर्ड या फुट लाइट दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और जो आपका पाइप है आया है यहाँ पे, और ये कॉन्सील्ड बॉक्स में आ गया है, और एक फॉल्स पाइप यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है ताकि इसको अस्थिर रखे एक जगह पे। इसके बाद इसी फैन बॉक्स से आया है इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर पाइप, और यहीं से एक इस वॉल पे ड्रॉप हो गया है। साथ में देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंच का एक पाइप भी हमारा चल रहा है। अभी तक जो भी हमने पाइपिंग देखा या कंड्यूट देखा वो 1.25 इंच का था हमारा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वायर नहीं रहेंगे इसलिए 1.25 इंच है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वायर ज्यादा होगा उसके लिए 1 इंच का पाइप यूज किया गया है, क्योंकि इस वॉल पे हमें एसी लगाना है। तो एसी सेंटर में रहेगा तो सेंटर में पाइप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे साइड में इसके साथ अटैचमेंट किए हैं ताकि जहाँ पे हमारा एसी का बोर्ड रहेगा
वहीं पे अगर इन्वर्टर का एक हमें सॉकेट पॉइंट देना है इमरजेंसी के लिए या किसी भी पर्पज से यूज करने के लिए तो हम दे सकते हैं। साथ में एसी का सर्किट सेपरेट हमारा चला गया है मेन बोर्ड तक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि इस रूम का सर्किट हम उसी एसी वाले पाइप के थ्रू भी लेकर जा सकते हैं, या चाहें तो हम किचन के साइड से होते हुए हॉल में आएंगे और हॉल के थ्रू लेकर के भी जा सकते हैं मेन बोर्ड तक या मेन एमसीबी बॉक्स तक या डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक। ये हमारा इस रूम के अंदर जो वर्क हुआ है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर इसी पाइप से हम स्टार्ट करते हैं। एसी वाला जो पाइप है आया है हमारे फैन बॉक्स के अंदर, और इस फैन बॉक्स से हमारा एक कंड्यूट है जो गया है मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक। जैसे ये इस वाले पाइप की बात कर रहे हैं या इस वाले कंड्यूट की जो हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, और उसी तरह से एक और पाइप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस रूम के फैन बॉक्स और इस फैन बॉक्स से इस कॉन्सील्ड बॉक्स और इस कॉन्सील्ड बॉक्स से इस फैन बॉक्स के अंदर हॉल के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा बैक होते हैं और फिर उसके बाद इस हॉल को समझते हैं अच्छी तरह से। हॉल थोड़ा सा लंबा है, इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए हमने मेजरमेंट करके 3 यहाँ पे फैन बॉक्स लगाया है। 1, 2 सेंटर में और एक 3। 2 के अंदर प्लानिंग किया गया है कि हमारा दोनों साइड में फैन रहेगा और बीच में हमारा झूमर रहेगा, लेकिन जरूरत अनुसार तीनों में फैन लगा सकते हैं या किसी एक साइड भी झूमर कर सकते हैं। ये प्लानिंग होता है। उसके बाद चारों कॉर्नर में देखेंगे तो हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है। जैसे इस फैन बॉक्स से हमारा इस साइड, और इस कॉन्सील्ड बॉक्स को अस्थिर रखने के लिए, फिक्स करने के लिए एक फॉल्स पाइप भी यहाँ पे लगाया गया है। इसी तरह से हमारा इस फैन बॉक्स से दूसरा एक कॉन्सील्ड बॉक्स, और इसके अंदर भी इसको फिक्स रखने के लिए एक फॉल्स पाइप का उपयोग किया गया है। उसी तरह से इस कॉन्सील्ड बॉक्स से आया है एक छोटे से ये पूजा रूम कहें या किसी तरह का स्टोर कहें, एक छोटा सा है, और इसी से हमारा किचन कनेक्ट हो गया है। उसके बाद इसी फैन बॉक्स से एक इस वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है। अब इस वॉल पे किसी भी तरह के आप स्विच बोर्ड या जंक्शन पॉइंट दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमें एक सर्किट लेकर आना है इस हॉल के थ्रू, और यहाँ पे हमारा है बाथरूम। ये बाथरूम जो है, जो स्लैब है, इससे थोड़ा सा डाउन है, यानी लगभग 1 फीट डाउन ढलाई किया जाएगा, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और इस बाथरूम के अंदर सेंटर मेजरमेंट करके एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया गया है, और इस कॉन्सील्ड बॉक्स से एक पाइप लेकर आए हैं, इस वॉल पे ड्रॉप कर दिए हैं। अब सीलिंग में तो हमारा लाइट हो गया, अब इस वॉल में हम यहाँ पे गीजर का पॉइंट दे देंगे इस वॉल के अंदर, और जरूरत अनुसार इस वॉल के अंदर कटिंग करके वॉल में जंक्शन पॉइंट लाइट भी दे सकते हैं। और ये जो फैन बॉक्स से आ रहा है, इसी से इस बाथरूम के अंदर सर्किट लाएंगे और इससे बाथरूम का बाहर हम स्विच बोर्ड दे देंगे। ये हो गया हॉल के अंदर। और इसके बाद हम बढ़ते हैं इसी हॉल का सेंटर, जो बीच में हमारा फैन बॉक्स है, यहाँ पे आएंगे तो इस फैन बॉक्स से एक पाइप या हम कहें एक कंड्यूट इस वॉल पे ड्रॉप हुआ है। अब इस वॉल पे कहीं पे भी वॉल लाइट, जो शो लाइट होता है वो, या जो जंक्शन पॉइंट होता है वो भी दे सकते हैं। जरूरत अनुसार टीवी का भी पॉइंट दे सकते हैं या स्विच बोर्ड नॉर्मल भी दे सकते हैं। जो भी पॉइंट की जरूरत होगी वो आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक तो हमारा उस रूम का गया है 1 इंच का कंड्यूट, जो गया है दूसरे रूम के अंदर ड्रॉप हुआ है, और एक तो अभी हमने आपको दिखाया कि ये गया है मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक। उसके बाद एक और जो कंड्यूट है हमारा गया है इस रूम के अंदर। तो इस रूम को अभी हम समझेंगे, पहले इस हॉल के अंदर और चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद इस फैन बॉक्स से आगे आया है हमारा इस फैन बॉक्स के अंदर, और इस फैन बॉक्स से एक पाइप हमारा इधर कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर आया है, क्योंकि इसके अंदर चारों कॉर्नर में हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है, जैसे 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर एक फॉल्स पाइप है, क्योंकि इस कॉन्सील्ड बॉक्स को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद इसी फैन बॉक्स से एक इस वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है, और इस वॉल पे हो सकता है एसी भी लगेगा। जब एसी लगेगा तो इजीली आपका इस सर्किट के थ्रू निकल जाएगा,
लेकिन इसका फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन चाहा जाए तो दिया जा सकता है। या इस पाइप जो ड्रॉप हुआ है आप स्विच बोर्ड, नॉर्मल बोर्ड या वॉल में जंक्शन पॉइंट जरूरत अनुसार कोई भी पॉइंट बना सकते हैं। इसी तरह से इस फैन बॉक्स से आया है इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर, और इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर एक फॉल्स पाइप यहाँ पे लगाया गया है इसको फिक्स करने के लिए। और इसके बाद इस कॉन्सील्ड बॉक्स से बाहर वाला जो लाइट है, टॉप लाइट, जैसे इस घर के अंदर इधर भी हमारा बाहर छज्जा निकला हुआ है जो टॉप लाइट है हमारा, और सामने भी हमारा छज्जा निकला है जो टॉप लाइट है। तो एक हमने क्या किया है, इस हॉल के साथ कनेक्टिविटी बनाया है कि ये हमारा पाइप घूमते हुए सर्किट हमारा चला जाएगा, जो हमारा स्टेयर है, जीना है उस साइड, और एक बाहर की साइड से भी हमने कनेक्टिविटी इसको बनाया है जो आपका यहाँ पे है। चलिए इसे दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से ये टॉप के अंदर भी हमने कनेक्टिविटी बना दिया है, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा और टोटल कंट्रोल हमारे यहीं से होगा, क्योंकि इस घर का मेन एंट्री जो गेट है यहाँ पे है। ओके, फिर आते हैं हम इस हॉल के अंदर, और इस तरह से इस हॉल के अंदर जो वर्क हुआ है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। बीच सेंटर वाला जो फैन बॉक्स है, यहाँ से एक कंड्यूट 1 इंच का गया है इस रूम के अंदर। इस रूम के अंदर यहाँ पे गेट है, एंट्री होते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस वॉल पे हमारा स्लैब है जो छज्जा कह सकते हैं, अंदर के साइड जो अलमीरा बनेगा। तो इस वॉल पे पाइप का पॉइंट देना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि यूज होगा ही नहीं। इसीलिए उसका जगह हमने कट करके सेंटर मेजरमेंट करके हमने बीच सेंटर में एक फैन बॉक्स लगा दिया है, और इस फैन बॉक्स के साथ यहाँ इस कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद आपका एक पाइप इस वॉल पे ड्रॉप कर दिया है। अब इस वॉल पे नॉर्मल स्विच बोर्ड आप दे सकते हैं, जरूरत अनुसार टीवी का पॉइंट दे सकते हैं, या जंक्शन पॉइंट दे सकते हैं, वॉल का लाइट, या जो भी जरूरत होगी पॉइंट उसे हम बना सकते हैं। और एक तो आपका इस हॉल के साथ पाइप 1 इंच का कंड्यूट कनेक्ट हुआ है मेन सर्किट निकालने के लिए। इसी तरह से बीच में जो हमारा फैन बॉक्स है, यहाँ से हमारा एक इस वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है। इस वॉल पे जरूरत अनुसार कोई भी पॉइंट हम बना सकते हैं। उसी तरह से इस फैन बॉक्स से एक सामने हमने एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया है। इस कॉन्सील्ड बॉक्स को एडजस्ट रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए एक फॉल्स पाइप लगाया है, और एक पाइप इस वॉल पे ड्रॉप किया है। अब इस वॉल पे साइड में इसलिए हमने ड्रॉप किया है क्योंकि यहाँ पे एसी का प्लानिंग है। तो एक सर्किट आएगा और यहाँ पे आएगा, और यहीं से चला जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक। या चाहे तो किसी तरह का अगर ये पाइप ब्रेक होता है तो हम इस वॉल पे कट करके इस साइड से भी लेकर आ सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग हमारा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से इस फैन बॉक्स के अंदर एक कंड्यूट और है हमारा, जो हमारा गया है मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक ये। तो इससे क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से गया इस फैन बॉक्स से, और इसी तरह से चला गया हॉल के अंदर, हॉल से रूम के अंदर, रूम से किचन के अंदर, किचन बाथरूम सब अटैच हो गया। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो सीढ़ी वाला पार्ट है, जैसे ये हमारा सीढ़ी है यानी स्टेयर, और यहाँ पे आएंगे इधर से घूम करके और फिर यहाँ से जा करके चढ़ेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फैन बॉक्स लगा दिया है। अगर फैन लगाना होगा तो लगेगा, झूमर लगाना होगा झूमर लगेगा, या हमारा खाली पॉइंट रहेगा, या पीओपी का डिजाइन बनेगा तो लाइट भी लग जाता है कॉन्सील्ड वाला। इस फैन बॉक्स से इस वॉल पे हमने पाइप ड्रॉप कर दिया है। अब इस वॉल पे हमारा स्विच बोर्ड भी हो जाएगा, इसका जरूरत अनुसार सॉकेट पॉइंट भी दे देंगे, फुट लाइट भी दे देंगे, वॉल में भी लाइट दे देंगे, और इसी वॉल से कट करके जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स है इसी वॉल पर रहेगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद इस फैन बॉक्स से बाहर के साइड हमने सेलिंग में एक लगाया है कॉन्सील्ड बॉक्स लाइट के लिए। एक फॉल्स पाइप हमने यहाँ पे डाला है इसको फिक्स रखने के लिए, और एक पाइप हमने लाया है सामने। अब सामने हमने 2 डीप जंक्शन लगाया है। 2 के जगह पे आप डिजाइन करना चाहें तो 3 लगाएं, 5 लगाएं, 1 लगाएं, ये आपकी इच्छा है। हमने 2 लगाया है, तो इस एरिया को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। यानी 100 इंच है तो 25 इंच हमने इस साइड छोड़ा है, 25 इंच उस साइड, और बीच में 50 इंच। कुछ इस तरह से 2 लाइट लगाया जाता है, तो डिवाइड करके एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर आपका 200 इंच है
तो वहां पे बीच में 100 इंच छोड़ना होगा और दोनों साइड 50-50, तब अच्छा लगता है लुक और डिजाइन। ठीक है, तो 2 हमने लगाया है। उसी तरह से इस कॉन्सील्ड बॉक्स के पास से एक पाइप हमने इस साइड लेकर आया है और इस छज्जे के अंदर ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि 2 लाइट हमें लगाना था हर पार्ट में और 2 हमने डिप जंक्शन लगा दिया है। इसके बाद इस कॉर्नर के अंदर यहाँ पे एक डिप जंक्शन हमने लगा दिया है। उसी तरह से फिर यहाँ से जो पाइप आया है यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट बीच में हमने गैप कर दिया है और एक पार्ट हमने दोनों साइड में गैप कर दिया है। इसी तरह से आगे आया है हमारा, यहाँ पे भी लगा है 2 और यहीं से एक पाइप कनेक्ट हुआ है इस हॉल के अंदर और यहाँ से घूमते हुए हमारा चला जाएगा। अगर कभी वायर नहीं पास हुआ तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करेंगे अगर पाइप कहीं से ब्रेक नहीं होता है तो हम इस साइड से लेकर आने के लिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से हमारा गया है आगे, तो यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर भी 2 हमारा लग गया है। ये हमारा डिप जंक्शन पॉइंट, ये लाइट पॉइंट। डिप जंक्शन के अंदर होल्डर भी लग जाता है, डिप जंक्शन लाइट भी लग जाता है, रूफ लाइट भी लग जाता है, बहुत से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, इसलिए डिप जंक्शन लगाया जाता है। कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर फिक्स हमारा 4 इंच का लाइट लगेगा, फैन बॉक्स के अंदर फिक्स हमारा फैन या झूमर लगेगा। ये प्लानिंग होता है। फिर आते हैं हम यहाँ के, ये फिर आ जाएंगे इस कॉन्सील्ड बॉक्स से बैक आ जाते हैं यहाँ पे फैन बॉक्स के पास। यहाँ पे हमने फैन बॉक्स लगाया है और यहाँ से हमने एक पाइप लेकर आया है, यहाँ पे एक कॉन्सील्ड बॉक्स हमने लगा दिया है और इस कॉन्सील्ड बॉक्स के बाद आगे आए हैं और यहाँ पे बेंड लगाए हैं और इसको लेके गए हैं स्टेयर, जहाँ पे स्टेप है चढ़ने वाला यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमने लाइट के लिए कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया है और यहीं से एक पाइप हमने इस वाल पे ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद एक ऊपर हमने पाइप को निकाला है। अब ये बहुत से लोग कहेंगे हमने क्यों निकाला है। देखिए, जो स्टेयर होता है, कहा जाता है ना कि टूबे कनेक्शन सीढ़ी में किया जाता है या जीने का वायरिंग कैसे करें, तो जो टूबे हम कनेक्शन करेंगे एक ही सर्किट से हर फ्लोर का हम कनेक्शन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वाला जो फ्लैट है उसका अलग सर्किट होगा, उसके ऊपर वाला अलग अलग भी चाहे तो कर सकते हैं या चाहे तो एक सर्किट से भी कर सकते हैं। तो लाइन देने के लिए हमने एक कंड्यूट दे दिया है और हर फ्लोर पे इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। ठीक है, अलग हर फ्लोर से भी कनेक्ट हो सकता है हर फ्लोर का लाइट, या एक ही सर्किट से हो सकता है। अभी तो प्लानिंग है एक सर्किट से, अगर आगे डिमांड होता है कि अलग अलग सर्किट रहेगा हर फ्लोर का तो अलग अलग कनेक्शन कर देंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हम आते हैं मेन बोर्ड वाले सेक्शन के पास, या हम कहें मेन डीबी के पास या मेन डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स के पास। यहाँ पे 3 पाइप है हमारा, तीनों पाइप में से जो ऊपर वाले फ्लोर के लिए हमने निकाला है 3 कंड्यूट। तीनों कंड्यूट के अंदर हमने क्या किया है, बेंड लगाया है, ब्राउन टेप लगा दिया है, किसी भी तरह से ब्लॉकेज होने का या कोई कुछ डाल दे तो जाम नहीं होगा। 3 पाइप में एक पाइप के अंदर 2-2 सर्किट जाएगा, या कह सकते हैं एक पाइप के अंदर 2 आपका फ्लोर का हो जाएगा। इसी तरह से 2 पाइप के अंदर किसी भी 2 जरूरत अनुसार किसी भी 2 के अंदर 4 सर्किट हो जाएगा, 4 फ्लोर हमारा आराम से हो जाएगा। अभी प्लानिंग है कि 3 फ्लोर बनाना है, लेकिन हमने 4 फ्लोर का पहले ही कर लिया है। ओके, हम चाहें तो इसके अंदर और भी सर्किट एडजस्ट करके 5-6 तक आराम से जा सकते हैं। एक तो ये हो गया, और एक कंड्यूट जो है इसके अंदर वाईफाई का या लैन केबल का हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है कि अगर सीसीटीवी लगता है तो उसकी भी प्लानिंग एक बार रहे, या वाईफाई कोई यूज करना चाहे तो उसके लिए। यानी 2 कंड्यूट हमारे सर्किट के लिए है फ्लोर बाई फ्लोर, और एक हमारे नेटवर्क के लिए है। इस तरह से हमने यहाँ पे प्लानिंग किया है और इस तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क किया है। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बड़ा है, लेकिन नॉलेज पूरी तरह से है, और ये नॉलेज आपको होना जरूरी है कि यहाँ पे कहाँ पे किस तरह से हमने डाला है, किस तरह से प्लानिंग किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक कंड्यूट और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस स्टेयर के अंदर, ये वाला। चलिए हम इसके पास चलते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं ये क्यों हमने किया है। चलिए, ये जो है पार्टी का कहना है नीचे इन्वर्टर रहेगा, फिर पार्टी का कहना है कि नीचे 2-3 मोटर रहेगा, कि हर फ्लैट का अलग अलग लाइन रहेगा, तो वहां पे आपका अलग अलग मोटर चलेगा। और यहीं पे हमारा मेन बोर्ड है। इधर थोड़ा सा इधर करते हैं और आपको दिखाते हैं कंड्यूट, देखिए, ठीक है। और यहां तक
लाइन आने के लिए सीढ़ी के नीचे कोई जगह नहीं है, यहां तक कोई जगह नहीं है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे अभी फिलहाल हमने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अगर फ्यूचर आएगा, समय आएगा कि इधर डालना है, तो इधर हम पॉइंट ले सकते हैं और इसका जो सर्किट है हम यहां से लेंगे। अगर ज्यादा सर्किट होगा तो फिर हम इस वाल को कट करके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे है हमारा कंड्यूट। यहां से ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन लंबा होगा। अगर एक आध पॉइंट रहेगा तो हम ये सीढ़ी वाला जो सर्किट है इसी पाइप से इसको कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ज्यादा सर्किट रहेगा तो हम वॉल कटिंग करके लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1.25 इंच का ही पाइप ड्रॉप हो रहा है, इसलिए 1-2 सर्किट रहेगा तो एक सर्किट एक्स्ट्रा हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क की प्लानिंग करके इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर्क स्लैब के अंदर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।